बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए और इंशाअल्लाह वही बचाएगा मेरे मुल्क को तमाम बुराइयों से, वही जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अपने अरूज पर है और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे दो मौलाना पाकिस्तान की, दो एक काबिल एहतराम शख्सियत अपने दीन की वजह से, अपने कामों की वजह से, लेकिन उन दोनों के ऐसे ऐसे बयान के मतलब फ़र्क आप चेक कर सकते हैं। एक मौलाना का बयान किस तरीके का है और दूसरे का किस तरीके का है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ मौलाना फजल रहमान और मौलाना तारिक जमील। मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान के इद्दत की मुद्दत होने से पहले की निकाह का जो केस है उसके हवाले से बात की, तो वहीं दूसरा मौलाना फजल रहमान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद कहीं ना कहीं आपकी और मेरी जान को खतरा भी लाक हो गया। और खास तौर पर अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जान को खतरा लाक हो गया। मैं यहां पर किसी एक पार्टी की फेवर नहीं कर रहा, बल्कि फैसला जो है वो एट दी एंड में आप पर छोड़ दूंगा कि भाई आप एंड में फैसला करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हम यहां पर कोई जज करने वाली नहीं होते। सबसे बेहतरीन जज जो है वो अवाम ही, और शायद यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में आम इंतखाबात भी होने जा रहे हैं कि भाई अवाम ने ही फैसला लेना है इंतखाबात में भी। और हमारी आज की इस वीडियो के टॉपिक के हवाले से भी कुछ इसी तरीके की मेरी राय है। तो भी बस सबसे पहले आप लोगों को बताया तो मौलाना तारिक जमील ने क्या कहा है। इमरान खान की जो निकाह वाला केस है, इद्दत में निकाह वाला केस है, उसके हवाले से मौलाना तारिक जमील ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अदालतों में घसीटा ही नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम में ये चीज़ मौजूद है कि जब एक औरत ने ये कह दिया कि मेरी इद्दत पूरी हो गई तो फिर ये माना जाता है, ये दलील मानी जाती है कि उसके इद्दत की मुद्दत जो है वो पूरी हो गई। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, उसका जवाब जो उसने ऊपर जाकर देना है। लेकिन एटलीस्ट जो बज़ाहिर अदालत हो या आम इंसान हो, दीन में यही है कि उसको ये मानना है। हज़रत अली के जोर में भी ऐसा एक केस आया था और ये यानी कि एक तरीके से उन्होंने बताया कि ये यही इस्लामिक कानून जो है वो यही कहता है। फिर एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि भाई कुछ जितना गलीज किस्म का, जितना घटिया किस्म का ये केस बनाया गया, उन्होंने कहा कि मुझे तो इसी चीज़ पे बड़ा अफसोस है कि एक फर्द वाहिद को आप टारगेट करने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप, मतलब आपने बहुत सारी वैल्यूज़ को हर्ट किया, आपने बहुत सारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया। लेकिन मौलाना तारिक जमील ने कहा कि मुझे नहीं लगता था कि इस बाउंड्री को भी क्रॉस किया जाएगा जो कि इमरान खान के खिलाफ कर ली गई है। और मुख्तलिफ बातें की मौलाना तारिक जमील ने, जो कि आई एम श्योर कि आप लोगों की नज़रों से भी वो वीडियो गुजरी होगी जो कि मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान के इस केस के हवाले से की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लुबे लुबाब था वो यही था कि वो काफ़ी ज़्यादा शदीद नाराज नजर आने इस फैसले से, अदालत के इस फैसले से। और उनकी नज़र में, बादियुल नज़र में, ये फैसला जो है वो गलत है अदालत का, और ये कहीं ना कहीं दीन को बीच में या इस केस को बीच में नहीं लाना चाहिए था, ये मौलाना तारिक जमील का मानना है। तो वही दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद, जैसे मैंने आपको वीडियो का आगाज में भी कहा कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं तो फिर आपकी जान को खतरा लाक हो गया, सीधी सी बात है। मौलाना तारिक जमील ने एक सियासी जलसे से गुफ्तगू करते हुए अपने जोश खिताबत में यह बात कर दी है कि भाई, मतलब जोश खिताबत में मैं ये बात नहीं मानता, एक तारिक जो मौलाना फजल रहमान साहब है वो एक मौलाना भी है, मतलब उनके अंदर इतना भी जोश खिताबत नहीं होना चाहिए। और एक तरीके से फतवा दे दिया ना, मतलब मौलवी की कोई भी बात जो होती है वो एक तरीके से फतवा ही होता है, खासतौर से जब वो इतना ठोक कर बात कर रहा हो। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कह दिया कि भाई जो पीटीआई का सपोर्टर है, जो अपने घर पर, अपने घर की छत पर या अपने घर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा रखता है, वो यहूदी एजेंट है। अब मतलब व्यूअर्स, अब आप इस बात की नौयत को समझने की कोशिश करें कि इस वक्त मैं नहीं ये कह रहा, पाकिस्तान के सर्वेस कह रहे हैं, गैलप पाकिस्तान का सर्वे कह रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स के सर्वेज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की 70 to 80% अवाम की सपोर्ट हासिल है। तो मतलब मुल्क की 70 to 80% आबादी को कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान ने यहूदी एजेंट करार दे दिया। और अब इस मामले की सेंसिटिविटी क्या है? अब सेंसिटिविटी ये है कि भाई दीन के नाम पर उन्होंने बात कर दी है, मौलवी वो खुद हैं, एक तरीके से एक फतवा हो गया। अब जो उनके पैरोकार हैं या जो पीटीआई के अगेंस्ट लोग हैं वो इस बात को सीरियसली ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पीटीआई का झंडा लेकर बाहर निकलता हूँ और कोई बंदा मेरे पर हमलावर हो जाता है कि भाई तुम तो यहूदी एजेंट हो, मौलाना तारिक जमील, मौलाना फजल रहमान जो ये कह चुके हैं और तुम्हारे ऊपर तो हम हमला करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए। और जैसे मैंने आपको वीडियो का आगाज में भी कहा कि दो मौलवी हैं, एक तरफ इतनी सुलझी हुई बात कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील जिनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हाँ, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि उनका तहरीक इंसाफ की तरफ थोड़ा सा झुकाव रहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि
वो इसलिए मेरा झुकाव नहीं रहता कि मैं कोई तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हूं। उन्होंने कहा मैं इमरान खान का फैन हूं, इसलिए हूं फैन कि वो अच्छा इंसान है, वो सच्चा इंसान है। उन्होंने कहा कि मेरे इस वक्त मुल्क में 57 इस्लामिक मुल्क है, 57 इस्लामिक मुल्क है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक इंसान, वाहिद इंसान है जिसमें इस्लाम के केस को, इस्लाम के मुद्दे को जो है वो आलमी अदालत में उठाया। तो उन्होंने कहा मैं कैसे उसका सपोर्टर ना हूं। तो मतलब वो तो इस वजह से बात कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरा फजलू साहब जो है, मौलाना फजल रहमान साहब, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है वो यहूदी एजेंट है। तो भाई अब आप फैसला आप ही कर लें कि ये कितना ज्यादा सेंसिटिव बात कर दी उन्होंने और कितनी ज्यादा खतरनाक बात कर दी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं उनकी तो कहीं ना कहीं मैं तो ये वाली बात बोलूंगा कि उनकी जानों को भी खतरा हो सकता है मौलाना फजल रहमान के इस बयान के बाद। बहरहाल व्यूअर्स, फैसला आप लोगों ने करना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।